So today's topic is electromeric effect. Yesterday I had made a video on inductive effect. Yes? And today's topic is electromeric effect. I told you in yesterday's video that due to the displacement of electrons within the organic molecules, three types of effects can be seen. Yes or no? The yesterday's video was talked about, which I had explained to you, was on inductive effect. That took place on saturated compounds, that is single bonded compounds, and the displacement was of sigma electrons. Okay? Today's effect, that is electromeric effect, takes place in double bonded or triple bonded, that is unsaturated compounds, and here the pi electrons are displaced. The displacement is of pi electrons. Okay, so let's start. As I have written here, electromeric effect involves the complete transfer of electrons of a multiple bond, that is a double bond or a triple bond, to one of the bonded atoms, that is the one which is more electronegative, in the presence of an attacking reagent. अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है जिसमें से दोनों जो कंबाइनिंग एटम्स है उसमें से कोई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगले से, ठीक है? तो ऐसे में अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, ठीक है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आता है तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का ये ब्रेक होगा और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ कार्बन वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, है ना? ये ऑक्सीजन कार्बन का जस्ट एक एग्जाम्पल है. हमें ये समझना है कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक तरफ कार्बन है और दूसरे तरफ अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई एटम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इन अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, लेकिन कब ब्रेक होगा? अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट वहाँ पे आया तो. अब अगर अटैकिंग रिएजेंट आया तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के तरफ, thereby rendering this oxygen to be negative and this carbon to be positive. yes or no भाई, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन वहीं पर खेल होगा इस अटैकिंग रिएजेंट का, ठीक है ना? ये अटैकिंग रिएजेंट आएगा और अल्टीमेटली अपने आप को इस कार्बन के साथ यहाँ पर जोड़ देगा, ठीक है? यहाँ पर कार्बन के साथ जोड़ देगा. ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारा रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है. अगर हमारा रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो अपने आप को कार्बन के साथ जोड़ेगा. न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? जो पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो नेगेटिव या जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो अगर हमारा रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो आके कार्बन से जुड़ेगा और अगर वो एक इलेक्ट्रोफाइल है तो आके समझ लो वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा. इज इट क्लियर? इसके बाद देखिए मैंने लिखा दिस इफेक्ट इज टेम्पररी and takes place only in the presence of an attacking reagent. अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक वो रिएजेंट वहाँ मौजूद है तब तक तो ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार आप रिएजेंट को रिमूव कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल वापस जैसा था वैसा ही बन जाएगा. दैट मीन्स द इफेक्ट इज टेम्पररी. जबकि कल जो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वो एक परमानेंट इफेक्ट था. क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली डिस्प्लेस हो रहे थे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिएक्टिंग अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है ना? वहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, कोई रिएजेंट का खेल नहीं था. सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे और वो एक परमानेंट इफेक्ट था.
यहाँ पर जो ये इफेक्ट है ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब तक रिएजेंट है तब तक ये इफेक्ट मौजूद है। रिएजेंट को रिमूव कर दीजिए, ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट हैव आई रिटन? इफ द रिएजेंट इज रिमूव्ड द मॉलिक्यूल विल रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यही तो मैंने बोला कि अगर हम इस रिएजेंट को यहाँ से रिमूव कर दें तो मॉलिक्यूल वापस जैसा था ओरिजिनल फॉर्म में वैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट ओके? नाउ मूविंग टू फर्दर, कि कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। येस और नो? प्लस आई इफेक्ट हम लोगों ने कब बोला था? कब बोला था? जब हमारे पास कोई नेगेटिव, दैट इज कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है तो हमें प्लस आई इफेक्ट दिखाई देता है। माने अगर हमारे कार्बन चेन में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इन दैट केस द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टूवर्ड्स कहाँ? उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ, और कार्बन हमारा डेल्टा प्लस ऐसा कन्वर्ट होता जाता है। दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। यस, रिमेंबर। और अगर उसी जगह पे कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ एलिमेंट है वो अगर कोई लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? तो फिर आपका जो कार्बन है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन पुश हो जाएगा एंड कार्बन विल बिकम डेल्टा नेगेटिव एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बिकम डेल्टा पॉजिटिव। दैट वाज इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ कमिंग हियर टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा? If the electron of the pi bond are transferred to that atom of the double bond to which the reagent finally gets attached, that is towards the attacking reagent. कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास कोई डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? अब इसके पास कौन आया? एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, माने ये नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे में क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका इलेक्ट्रॉन समझ लो इस हाइड्रोजन में गया, ठीक है ना? जैसे इस हाइड्रोजन में गया तो ये कार्बन जो है जिसके पास ऑलरेडी अपना ओरिजिनल अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के पास, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इन टर्न ये हाइड्रोजन आके इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इधर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? सो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, देयर बाय रेंडरिंग दिस कार्बन टू बी पॉजिटिव। अगर ऐसा इफेक्ट दिखाई दिया तो इसको हम लोग कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ओके, इसको हम लोग कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। लेकिन अगर मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड से ट्रांसफर होता है और डबल बॉन्डेड जो आपका जो डबल बॉन्ड था, अब यहाँ ध्यान से देखो मैंने यहाँ दोनों में कार्बन लगाया था, ठीक है ना? तो मतलब अगर हाइड्रोजन इधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के तरफ शिफ्ट होगा, अगर हाइड्रोजन इधर से आ रहा है तो हाइड्रोजन इधर अटैच होगा और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है? जिधर से भी हाइड्रोजन आ रहा है ना, जिधर से भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उस तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ देखो मैंने एग्जाम्पल दूसरा लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का लिया। तो ऐसे में क्या हुआ? तो जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ चला गया, है कि नहीं? और कार्बन आपका पॉजिटिव बन गया। जैसे ही कार्बन पॉजिटिव बना, ये कौन आया था आपके पास? न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल किसको ढूंढ रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज को। तो जैसे ही ये कार्बन पॉजिटिव हुआ, ये CN जाके इस कार्बन से जुड़ गया, देयर बाय रेंडरिंग द कार्बन टू बी न्यूट्रल, और ऑक्सीजन इन टर्न क्या हो गया? नेगेटिव। तो ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं या इस तरीके का जो इफेक्ट स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है उसको कहते हैं हम लोग माइनस ई इफेक्ट। क्या कहते हैं? माइनस ई इफेक्ट। ओके, और इसके बाद अगर मान लो हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हम यही कहेंगे बेटा कि प्लस ई इफेक्ट इज शोन नॉट बाय विथ electrophiles and minus E effect is shown with nucleophiles। याद रखना, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल अगेन आई एम टेलिंग यू, न्यूक्लियस लवर,
न्यूक्लियस माने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पसंद करने वाला कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स वो खुद नेगेटिव होगा, येस और नो। और इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन को अगर कोई पसंद कर रहा है ना, तो इसका मतलब है वो खुद पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड अटैकिंग रिएजेंट आया है ना, और वो अपने आप को एक कार्बन से अटैच करता है, देयर बाई रेंडरिंग द अदर कार्बन टू बी पॉजिटिव, तो फिर हम लोग उसको कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। लेकिन अगर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आपका कोई पार्ट आया और उसने कार्बन को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन जो अदर एटम जुड़ा हुआ था, whichever is the other element which was more electronegative was attached to it, rendering that to be negative, then this effect is called minus E effect. Again, I am telling you that this effect will remain as long as the reagent is present. Once the reagent is removed, then this molecule will go back, revert back into its original form. And that is why we say that electromeric effect is a temporary effect. I think I have made myself clear in this video with electromeric effect, dear. Thank you.